कहाँ तक हुआ था? सप्तम भावस्थ गुरु बृहस्पति सप्तम भाव। लिखवा दीजिए जी। लिखा गया था कि लिखना है? लिखना है। लिखना। चलिए, हेडिंग तो डाल ही लिए हैं कल ही। सप्तम भावस्थ बृहस्पति फल। सप्तम भावस्थ बृहस्पति फल। लिखिए, जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में गुरु हो तो जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में गुरु हो तो। हाँ, बोलिए मालवी जी। हो गया है, लिख लिए मतलब। अच्छा, तब अष्टम भाव लिखिए। नहीं, जहाँ तक बोले थे वहां तक लिख दिए हैं, आगे बोलिए। अच्छा, गुरु हो तो सुंदर, भाग्यवान, सुंदर स्त्री का पति, सुंदर, भाग्यवान, सुंदर स्त्री का पति, पिता से गुण में श्रेष्ठ, पिता में गुण में श्रेष्ठ, वक्ता, कवि, पिता से गुण में श्रेष्ठ, वक्ता, कवि, गांव में मुख्य और सुविख्यात पंडित होता है। और सुविख्यात पंडित होता है। अष्टम भाव में लिखिए। अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति फल। अष्ट जन्म कुंडली में अष्टम भाव में गुरु हो तो अपमानित, दीर्घायु, अपमानित, दीर्घायु, नौकरी करने वाला, नौकरी करने वाला, दीन और मलिना स्त्री का पति होता है। दीन और मलिना स्त्री का पति होता है। नवम भाव में स्थित बृहस्पति फल। नवम भाव में गुरु हो तो देव, पितर, भक्त, विद्वान, सुंदर, देव, पितर, भक्त,
देव पितर भक्त विद्वान सुंदर विद्वान सुंदर राजमंत्री और सेनापति और प्रधान होता है। राजमंत्री या सेनापति और प्रधान होता है। लिखिए दसम भाव में स्थित बृहस्पति फल। दसम भाव में स्थित बृहस्पति फल। जन्म पत्रिका में दसम भाव में यदि गुरु हो तो जातक कार्य को संपन्न करने वाला, जातक कार्य को संपन्न करने वाला, माननीय सब उपाय और कुशलता से युक्त, सब उपाय और कुशलता से युक्त, सब उपाय और कुशलता से युक्त सुख, धन, जन, वाहन और सुंदर यश से युक्त होता है। सुख, धन, जन, वाहन और सुंदर यश से युक्त होता है। सुंदर यश से युक्त होता है। देखिए एकादश भावस्थ बृहस्पति फल। एकादश भावस्थ बृहस्पति फल। जन्म पत्रिका में एकादश भाव में गुरु हो तो, जन्म पत्रिका में एकादश भाव में गुरु हो तो अत्यधिक लाभ, अधिक वाहन, नौकर से युक्त, अत्यधिक लाभ, अधिक वाहन, नौकर से युक्त, नौकर से युक्त, साधु, थोड़ी विद्या, थोड़ी विद्या, नौकर से युक्त, साधु, थोड़ी विद्या और अल्प पुत्र वाला होता है। और अल्प पुत्र वाला होता है। द्वादश भावस्थ बृहस्पति फल। द्वादश भाव में स्थित बृहस्पति फल। जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में गुरु हो तो आलसी, द्वादश भाव में गुरु हो तो आलसी, लोगों का द्वेषी, लोगों का द्वेषी, वाग विहीन,
वाग विहीन अथवा भाग्यहीन अथवा भाग्यहीन तथा सेवा कार्य में निरत होता है तथा सेवा कार्य में निरत होता है। नवल जी, आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं? ये कपिलेश्वर और विवेक नौटंकी कर रहे हैं क्या? लिख रहा गुरु हूँ जी जी वाक कॉपी विहीन, से। वाक विहीन बोले हैं कि वाद विहीन? वाग 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 आधा ग। वाग विहीन भाग्यहीन तथा सेवा कार्य में निरत होता है। निरक्त गुरु जी है, निरक्त। निरक्त नहीं, निरत। निरत हाँ, निरत। लगा हुआ। रत माने क्या होता है? लगा हुआ। हाँ, और निरत मतलब नहीं लगा हुआ। नहीं लग। हम्म। लिखिए लग्नस्थ शुक्र फल। लग्नस्थ शुक्र फल। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र हो तो बहुत अन्न। गुरुदेव द्वितीय लग्न भाव भाव। की। अच्छा। जन्म पत्रिका में जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र हो तो सर्वांग सुंदर। सर्वांग सुंदर सुखी दीर्घायु डरपोक स्त्रियों का प्रिय होता है। स्त्रियों का प्रिय होता है। द्वितीय भाव स्थित शुक्र फल। द्वितीय भाव स्थित शुक्र फल। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र हो तो बहुत अन्न। बहुत अन्न पान ऐश्वर्य द्रव्य ऐश्वर्य द्रव्य और उत्तम विलास तथा सुंदर वचन बोलने वाला अति धनी होता है। उत्तम विलास तथा सुंदर वचन बोलने वाला और अति धनी होता है। अनीता जी, हो गया? जी गुरुदेव। देखिए तृतीय भाव में स्थित शुक्र फल। सुनीता जी, आप लिख पा रही हैं स्पीड में कि नहीं? हाँ लिख रही। ठीक। जन्म पत्री में तृतीय स्थान में शुक्र हो तो सुख धन से युक्त। सुख धन से युक्त सुख धन से युक्त स्त्री से पराजित। स्त्री से पराजित कृपण अल्प उत्साह वाला। कृपण अल्प उत्साह वाला
सौभाग्यवान, सौभाग्यवान और वस्त्रों से युक्त होता है, और वस्त्रों से युक्त होता है। लिखिए चतुर्थ भावस्थ शुक्र फल। चतुर्थ भावस्थ शुक्र फल। चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो बंधु मित्र सुख वाहन, बंधु मित्र सुख वाहन, अन्न वस्त्र, अन्न वस्त्र, गृह से युक्त सुंदर उदार पुरुष होता है। सुंदर उदार पुरुष होता है। देखिए पंचम भाव में स्थित शुक्र फल। जन्म पत्रिका में पंचम भाव में शुक्र हो तो सुखी, पुत्रवान, मित्रयुत, सुखी, पुत्रवान, मित्रयुत, विलासी, विलासी, अति धनी, अति धनी, सब वस्तु से परिपूर्ण, सब वस्तु से परिपूर्ण राज्य मंत्री या न्यायाधीश होता है। राज्य मंत्री या न्यायाधीश होता है। लिखिए षष्ठम भावस्थ शुक्र फल। षष्ठम भावस्थ शुक्र फल। जन्म कुंडली में षष्ठम भाव में शुक्र हो तो जन्मपत्री में षष्ठ भाव में शुक्र हो तो जातक स्त्री का द्वेषी, जातक स्त्री का द्वेषी, अधिक शत्रु वाला, जातक स्त्री का द्वेषी, अधिक शत्रु वाला, अधिक शत्रु वाला, ऐश्वर्य से हीन, ऐश्वर्य से हीन, अत्यंत विह्वल, अत्यंत विह्वल, और अधिक दुष्ट होता है, और अधिक दुष्ट होता है।
सप्तम भाव स्थित शुक्र फल। सप्तम भाव स्थित शुक्र फल। सप्तम भाव में शुक्र हो तो अत्यंत रूपवती स्त्री के सुख, अत्यंत रूपवती स्त्री के सुख, अत्यंत रूपवती स्त्री सुख और विभव से युक्त, और विभव से युक्त अजात शत्रु, अजात शत्रु और सौभाग्य संपन्न होता है। अजात शत्रु और सौभाग्य संपन्न होता है। अष्टम भाव में स्थित शुक्र फल। कुंडली में अष्टम स्थान में शुक्र हो तो दीर्घायु, अतुल सुख से युक्त, दीर्घायु, अतुल सुख से युक्त, धनाढ्य, अतुल सुख से युत, धनाढ्य, राजा के तुल्य, राजा के तुल्य, प्रतिक्षण संतोष प्राप्त करने वाला होता है। राजा के तुल्य प्रतिक्षण संतोष प्राप्त करने वाला होता है। नवम भाव में स्थित शुक्र फल। नवम भाव में स्थित शुक्र फल। यदि कुंडली में नवम भाव में शुक्र हो तो पुष्ट, विशाल शरीर, पुष्ट, विशाल शरीर, धनवान, उदार, पुष्ट, विशाल शरीर, धनवान, उदार, स्त्री सुख, स्त्री सुख, मित्रों से युक्त, स्त्री सुख मित्रों से युक्त, देव, अतिथि और गुरु की सेवा में तल्लीन होता है। मित्रों से युक्त, देव, अतिथि और गुरु की सेवा में तल्लीन होता है। दसम भाव में स्थित शुक्र फल। जन्म कुंडली में दसम भाव में शुक्र हो तो उत्थान, उत्थान मतलब पौरुष, पुस्तक में लिख लीजिएगा पौरुष, उत्थान और विवाद से सुख,
उत्थान और विवाद से सुख। रति, मान, धन और कीर्ति उपार्जित करने वाला। रति, मान, धन और कीर्ति उपार्जित करने वाला तथा अत्यधिक बुद्धिमान और विख्यात पुरुष होता है। अत्यधिक बुद्धिमान और विख्यात पुरुष होता है। हो गया। तथा अत्यधिक अत्यधिक बुद्धिमान और विख्यात पुरुष होता है। विषाद गुरुजी ये विचार वाला होता है। हाँ, अति विख्यात अत्यधिक यार। बुद्धिमान और विख्यात। हाँ, विख्यात पुरुष होता है। एकादश भावस्त शुक्र फल। एकादश भावस्थ शुक्र फल। जन्म कुंडली में एकादश भाव में शुक्र हो तो जातक। एकादश भाव में शुक्र हो तो जातक अनुकूल नौकर वाला। अनुकूल नौकर वाला। अधिक लाभ करने वाला। अधिक लाभ करने वाला तथा समस्त दुखों से रहित व्यक्ति होता है। तथा समस्त दुखों से रहित व्यक्ति होता है। द्वादश भाव में स्थित शुक्र फल। द्वादश भाव में स्थित शुक्र फल। जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में। जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में शुक्र हो तो आलसी। द्वादश भाव में शुक्र हो तो आलसी, सुखी, स्थूल देह। स्थूल देह, नीच, शोधित, साफ। शोधित मतलब साफ, कोष्टक में लिख लीजिएगा। साफ, शोधित, अन्न खाने वाला मतलब साफ अन्न खाने वाला। सैया के उपचार में चतुर। सैया के उपचार में चतुर। स्त्रियों से पराजित होता है। स्त्रियों से पराजित होता है। हो गया।
हेडिंग डाल लीजिए लग्नस्थ शुक्र फल, लग्नस्थ शनि फल, और रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। लग्न